नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। स्वीटी बुरा इस वक्त मेरे साथ हैं। बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीत करके आई हैं। स्वीटी जी, बहुत बहुत बधाई आपको कि मेहनत का जो है इनाम आपको मिला है। जी थैंक यू सो मच। सिलसिला शुरू करते हैं सवालों का। बॉक्सिंग कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई? बॉक्सिंग शुरुआत वैसे तो मैंने हिसार साई से ही की है। उससे पहले मैं गांव में खेलती थी, जैसे नॉर्मल बच्चे कबड्डी खेलते हैं वैसे ही मैंने कबड्डी से स्टार्ट किया था मेरा गेम। लेकिन जब थोड़े बड़े हुए तो 10th क्लास के बाद पापा ने बोला कि अभी आगे क्या करना है, कि थोड़ा पढ़ लो, खेलना वेलना तो हो गया। जैसे आजकल के बच्चे कंप्यूटर पर गेम खेलते हैं, हम वैसे नहीं खेलते थे। हम कबड्डी तो हम ऐसे ही खेलते थे। और उस टाइम कबड्डी आगे मैं अपना कंटिन्यू करना चाहती थी, लेकिन पापा ने मुझे बोला था कि इंडिविजुअल गेम करोगे तो आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, कि खुद में दम है तो हम मतलब मेडल ले सकते हैं, वरना टीम गेम में टीम के ऊपर भी डिपेंड ज़्यादा रहना पड़ता है। सो पापा के कहने पर मैंने बॉक्सिंग में कन्वर्ट किया था। मतलब या तो कबड्डी या फिर बॉक्सिंग, मतलब लोगों की नाक तोड़ने में क्या इंटरेस्ट था आपको? देखिए, मैं बचपन से ही, जैसे पहले मैं बोलती बहुत कम थी, लेकिन स्कूल में भी जाती थी तो किसी के साथ कुछ गलत होता देख तो मेरे से ज़्यादा बोला नहीं जाता था। मैं उसको समझाती कि देख ऐसा गलत मत कर, और अगर ऐसा किया तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो फिर अगर वो ज़्यादा मतलब फिर भी बात गलत करते तो मैं मार देती थी। और कभी गलत किसी के साथ होता तो वो मेरे पास आते तो मैं बोलती है ऐसा करना ठीक नहीं है, तो फिर मैं मार देती थी। तो तभी से मुझे स्कूल टाइम में तो वैसे भी बॉक्सर बोलते ही थे। और फिर उस टाइम ये नहीं पता था कि मैं बॉक्सिंग गेम चूज करूँगी। और फिर बाद में पापा ने सुजेस्ट किया कि मैं बॉक्सिंग करूं। सोचा था आपने कभी ये भी नहीं होगा कि अंकिता सिंह आपका इंटरव्यू ले रही होंगी। खैर, उसके बाद एक सवाल ये कि आपने जो है अपनी जो मेहनत आपने की, इसका जो आपको रिजल्ट मिला, आपका जो कांस्य पदक है, किसान आंदोलन को समर्पित कर दिया। क्या आइडिया रहा इसके पीछे? देखिए, आपको पता मतलब आप यहाँ आए तो आपको पता चल गया होगा मेरे पापा के नेचर के बारे में, और आपको ये भी पता बहुत सॉफ्ट है। मैं बताना भी चाहूँगी मेरे दर्शकों को कि रियली इज टू पोलाइट। जी, तो मेरे पापा खुद एक किसान हैं और मैंने खुद खेतों में काम किया हुआ है। हालांकि अभी कुछ साल से हम खुद खेती नहीं कर रहे हैं, हिसार में हम रहने लग गए हैं जब से मैंने गेम स्टार्ट किया है। लेकिन अब भी हम जाते हैं खेतों में, काम करना पड़ता है, तो करके देखते तो मुझे पता है कि वो लोग जो किसान होते हैं, पूरा दिन हार्ड वर्क करके, पूरा साल करके उनको कुछ भी नहीं मिलता। अपना कभी बारिश से फसल खराब हो जाती है, कभी रेट नहीं मिलते, कभी कुछ चीज़ें। तो मैं समझ सकती हूँ उनकी जो भावनाएं हैं। इसलिए मैंने अपना ये मेडल उन लोगों को समर्पित किया है जो शहीद हो गए हैं किसान आंदोलन में। एक टेढ़ा सवाल, अक्सर जो है जो खिलाड़ी सरकार के खिलाफ जाते हैं या जो चीज़ सरकार को पसंद नहीं है वो करते हैं, तो सरकार भी उनके साथ कुछ अच्छा बर्ताव नहीं करती है, भेदभाव, या उन्हें टांग पकड़ के बड़ा जल्दी खींच लिया जाता है वापस। क्या कभी डर नहीं लगा? क्या कभी लगता नहीं कि ऐसा आपके साथ भी हो सकता है? देखिए, अगर सच बोलने में मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी को कुछ गलत बोला है। इवन मैंने पहले भी अपने इंटरव्यू में बोला है कि हमारे जो प्रधानमंत्री है, मान लो हमारे देश का राजा है, तो हम उससे ही रिक्वेस्ट नहीं करेंगे अपने काम के लिए, तो हम किससे करेंगे? तो बोलने का, सच बोलने का हमारा मांगने का अधिकार है, जो हम उनसे मांगेंगे और उनको बोल भी सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा टांग खींचेंगे या फिर ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि हमारी मांगे शांति प्रिय है। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं, गलत वे में बोल रहे हैं, तो हमारे साथ गलत होगा ना। अगर हम शांति प्रिय, हम हर चीज़ को एक तरीके से हैंडल कर रहे हैं, तो कैसे कोई मतलब हमारे साथ गलत करेगा? बिल्कुल। कांस्य पदक तो किसान आंदोलन को आपने समर्पित कर दिया, लेकिन बाकी आज भी आपको शोहरत भी मिली है, कामयाबी मिली है, किसको जो है इसका हकदार ठहराना चाहिए? जी, मैं तो जैसे अभी लॉकडाउन के टाइम इतना अच्छी प्रैक्टिस नहीं हुई मेरी बॉक्सिंग की, मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि लॉकडाउन था, सबको भी पता है। और लॉकडाउन में कुछ लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स ने भी बहुत हेल्प की है, मेरे मम्मी पापा ने भी। घर पर भी मैं वर्कआउट करती थी और
बहन ने भी इवन, क्योंकि और मेरे जो साईं कोच है ढाका सर है, उन्होंने भी मदद की है मेरी। जैसे हमारे बॉक्सिंग का एक दो बच्चा था जो मेरे पास में ही रहता है, उन लोगों ने ट्रेनिंग के टाइम मेरी मदद की है, मेरी साईं ने मदद की है। और इवन हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, वो भी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, वो भी हमारी बहुत मदद करते हैं। तो और मेरे मम्मी पापा तो कि सब कुछ अगर वो ना होते तो कुछ होता ही नहीं। तो मैं अपना बिल्कुल मैं अपने गुरुओं को, साईं को, हमारे इन सबको मतलब जो मेरे दोस्त हैं, सपोर्टर हैं, मेरी फैमिली है, उन सबको मैं इस चीज़ का श्रेय देना चाहूँगी। मैच से ठीक पहले, बिल्कुल ठीक पहले क्या चीज़ दिमाग में दौड़ रही थी, क्या चिंता थी जो सबसे ज़्यादा आप पर हावी थी? हाँ, मैच से पहले वैसे तो अब की बार मेरे लिए कुछ अलग था, वरना ये रहता कि मुझे ये करना है, वो करना है। लेकिन अब की बार ना मुझे ये लग रहा था कि मेरे पास खोने के लिए जैसे कुछ है ही नहीं। क्योंकि लॉकडाउन में प्रैक्टिस नहीं थी। अब की इतना मतलब बॉक्सिंग की प्रैक्टिस में मैंने बस ये सोचा कि मुझे अपना बेस्ट देना है, और बस कुछ हो, मुझे अपना बेस्ट देना है। रिजल्ट जो भी आए मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बस मुझे अपना बेस्ट देना है। और मैंने अपना बेस्ट करने की कोशिश की है, लेकिन इतना बेस्ट नहीं निकला जितने की उम्मीद थी। लेकिन आगे हम अपना और बेस्ट, उम्र बहुत लंबी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी लड़कियां हैं आप ही जैसी जो बॉक्सिंग करना चाहती हैं या कोई भी गेम करना चाहती हैं, हौसला भी है, कहीं कभी परिवार वाले डरते हैं कि नहीं गेम में जो है लड़कियों का शोषण किया जाता है, या और भी 100 कारण हैं जिस वजह से लड़कियां आगे बढ़ती नहीं हैं या बढ़ने नहीं दिया जाता है। उन लड़कियों को एज अ मैसेज क्या कहना चाहेंगी? देखिए, कोई भी फील्ड हो, आपने बोला लड़कियों का शोषण किया जाता है, हर फील्ड में होता है, न कि स्पोर्ट्स में। लेकिन चॉइस आपकी होती है कि आप उससे लड़ना पसंद करोगे या खुद का शोषण होते देखना पसंद करोगे ना। आपके साथ कभी ऐसा कोई किस्सा हुआ जहां किसी ने कोशिश की हो आपका गलत फायदा उठाने की और आपने नाक तोड़ दी हो? नहीं, क्योंकि मेरा स्वभाव ही ऐसा रहा है कि मेरे से डरते हैं ज़्यादा, क्योंकि मैं गलत बात कभी सुनती, मैंने आपको बताया बचपन से ही मेरा नेचर ऐसा है कि मैं सामने वाले को इतना मौका देती ही नहीं कि वो मेरे साथ कोई बदतमीजी करे, क्योंकि इंटेंशन से ही पता लग जाता है। तो बंदे को आप क्लियरली पहले से क्लियर रखो ना कि मैं ये हूँ भाई, आप ये है, और हमारा एक प्रॉपर डिस्टेंस जो होनी चाहिए। जी 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 बिल्कुल, वैसे हम मेंटेन कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद स्वीटी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, एक बार फिर से आपको जोरदार बधाई। थैंक यू सो मच जी। तो ये थे खिलाड़ी स्वीटी बुरा, जिनके साथ खास बातचीत जो है आपके साथ सामने पेशकश की है। लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यूं ही अपडेट्स दिन भर बनी रहेंगी। देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।